ऑलराइट। तो बेसिकली हाँ, मैं बता रहा था कि ये जो भी लोग अभी इस सेशन में जॉइन किए हैं, ये सब लोग मेरे गाँव से हैं और बहुत सारे लोग इसमें अभी अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। फाइनल ईयर में है या सेकंड ईयर में है एंड एक जन है वो अभी जॉब कर रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद में अपने। तो ये सभी लोग अभी गाँव से हैं और वहीं पे इन्होंने पढ़ाई की है और उसी एनवायरनमेंट में रहते हुए फर्दर ये लोग करियर को लेकर के अपने कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, क्या किया जाए। तो इस पे हम मतलब ये लोग चर्चा करना चाहते हैं और बाकी आप लोगों के लिए ये है अरुण जी के बारे में पहले मैं बता देता हूँ, फिर अरुण जी फिर हम शुरू करते हैं, ठीक है? अ, अरुण जी यहाँ मेरे साथ नोएडा में है। ये एक आईटी कंपनी में काम करते हैं और साथ ही साथ ये आरएसएस और दूसरे संगठनों से भी जुड़े हुए हैं जिसके माध्यम से ये कई सामाजिक कार्यों में मतलब संलिप्त रहते हैं और अपने काम के साथ-साथ जितने भी ऐसे कुछ बच्चे हैं उनको पढ़ाई-लिखाई का हो गया, उनको गाइडेंस हो गया करियर को लेकर के और भी कई चीज़ें जिनमें ये पार्टिसिपेट करते रहते हैं साथ के साथ ही। अरुण जी आप कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? हाँ, मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, मैं भी गोरखपुर से ही हूँ, तो मुझे सारी हाँ, भूगोलिक जानकारी तो है वहाँ पे। हाँ, ये मैं बताना भूल गया था अरुण जी बस इतना ही कौड़ीराम से ऐड हैं। करना था इसमें। हाँ, कौड़ीराम से हैं आप अरुण जी। हेलो। कौड़ीराम से हूँ और कौड़ीराम से ही हूँ और वहाँ का जो इंटर कॉलेज है ना सर्वोदय किसान, हुँ, हुँ। वहीं से मेरी 12वीं हुई है। अच्छा, अच्छा। चलिए बढ़िया है। तो जी। सभी लोग एक तरीके से गोरखपुर के ही हैं। पहला सेशन हमारा सारे गोरखपुर के लोगों के साथ है, जिसमें वक्ता भी गोरखपुर से हैं और सुनने वाले भी गोरखपुर से ही हैं। तो अरुण जी फिर हम शुरू करते हैं सेशन। हाँ, अच्छा मेरे एक रिक्वेस्ट तो है सभी अभी लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि बाकी लोग म्यूट पे चले जाएँ अरुण जी को छोड़ के और जब किसी के मन में कोई सवाल हो, तब अनम्यूट करके सवाल पूछें। ठीक है? चलिए अरुण जी। तो जैसा आपने बताया था कि सभी लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग अभी मतलब 1-2 लोग जॉब कर रहे हैं। हाँ जी। तो जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो किस सेक्टर में कर रहे हैं ये लोग बीए और उनका आगे का उद्देश्य क्या है और ओके। बीए कर रहे हैं? हाँ, इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा कि हुँ, हुँ, बाकी लोग जैसे एक-एक करके हुँ। ज़रा अपना बारे में बताएँ कि वो क्या कर रहे हैं? जैसे नाम क्या है उनका? क्या काम कर रहे हैं? हाँ, ताकि थोड़ा अरुण जी को बेस्ट रहेगा आसानी कि हो। हाँ, ठीक है? तो दुर्गेश पहले आप बताइए। जी जी, मैं दुर्गेश मिश्रा, विलेज बड़याखुर्द, पोस्ट मुरारपुर, जिला गोरखपुर। हाँ जी। जी, मैं अभी बीए कर रहा हूँ और आगे का उद्देश्य मतलब आपने अभी क्या सोचा है, क्या करने के बारे में मतलब पढ़ाई के बाद में? फिलहाल तो कुछ हाँ जी, सोचा नहीं। थोड़ा आवाज़ नहीं आ रही है, पास आके बोलोगे फ़ोन से? फिलहाल कुछ सोचा नहीं अभी फिर अच्छा, ठीक है। ठीक है नेक्स्ट ये अमन, अमन मिश्रा। हाँ, बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। हुँ, हुँ। मेरा अच्छा, उद्देश्य है सरकारी नौकरी लेना। सरकारी नौकरी लेना। सरकारी नौकरी में किस क्षेत्र में मतलब फ़ोर्स में, एसएससी में, आईएएस, आईपीएस किस फोर्स चीज़ में आप फोर्स मतलब फोर्स फ़ोर्स में? फोर्स ओके और ठीक है। अभिषेक अभि मिश्रा एंड श्याम, आप लोग एक-एक करके बताइए। सर, मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है और मैं इस टाइम प्रेजेंट टाइम क्लास 12th में हूँ और मैं एनडीए टारगेट करता हूँ, मतलब एनडीए क्वालिफाई करना चाहता हूँ। अच्छा मेरा एनडीए टारगेट के लिए। एनडीए है। ओके और आप उसमें कर रहे हो पीसीएम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ राइट? आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ओके एंड नेक्स्ट ईयर आपका 12th का बोर्ड है, ठीक है। सर और श्याम? मैं श्याम। अरुण जी हेलो। हेलो। जी, अरुण जी श्याम जी आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। मैं ग्रेजुएट हूँ और फिलहाल एचडीएफसी बैंक में जॉब कर रहा हूँ। अर्निंग बढ़ाना चाहता हूँ, कुछ कुछ विकल्प हो तो बताइए। तो बैंक में किस प्रोफ़ाइल में हैं आप? रिलेशनशिप मैनेजर। क्या मतलब किस चीज़ के लिए? मतलब अकाउंट्स ओपनिंग में हैं या फिर लोन्स में हैं या फिर क्रेडिट कार्ड्स में हैं या फिर
बैंकिंग की नॉर्मल बैंकिंग जो प्रोसीजर्स हैं उनमें किसमें है? जनरली देखते हैं। बैंकिंग में बेसिक मतलब क्या देखते हैं आप बैंक में? मतलब बहुत सारा काम होता है ना वहाँ तो। एचडीएफसी में सबको सब कुछ देखना पड़ता है, पर हमारा कोर प्रोडक्ट वही लोन डिपार्टमेंट है। मतलब आप लोन डिस्बर्समेंट के बारे में देखते हैं ना वो? जी जी पर्सनल लोन हो गया, होम लोन हो गया, इस तरह का। जी। जी। तो पहले से हम शुरू करते हैं। क्या आपका नाम मैं भूल गया अब। मेरा हाँ श्याम मिश्रा। जी श्याम, तो जैसे अभी आप बता रहे हैं आप जॉब कर रहे हैं, तो हम्म। आपने अभी कितने दिन पहले स्टार्ट करा है ये? हाँ आवाज़ नहीं आ रही आपकी। हेलो श्याम, जी जी आपकी बताइए। आवाज़ नहीं आ रही मुझे। आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, क्या बताया आपने? मैं मिस कर गया। और नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, एक आप दोबारा रिपीट कर दीजिए। कब से ज्वाइन किया? श्याम, आप ना अपना आप वीडियो ऑफ करके एक बार नॉर्मली, हाँ अब बोलिए तो सही से आवाज़ आएगी आपकी। जी श्याम जी ऐसे बोलिए। किए हुए मुझे लगभग 4-5 महीने के आसपास हुए हैं। 4-5 महीने हुआ है, तो आप उसको कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे हैं? उसमें परेशानी क्या है आपको? मतलब अर्निंग नहीं तो पर जैसे आप जैसे जैसे आपका करियर बढ़ेगा ना। जी जी वो तो करना ही है, पर सोर्स हाँ ऑफ तो अगर बढ़ाना, मतलब जॉब के साथ कुछ और भी। तो आप उसी के साथ कुछ कर, जैसे मार्केटिंग से रिलेटेड ही कुछ काम और पकड़ सकते हैं। लेकिन अभी तो लोन्स में तो जितने लोग हैं वो तो उनको तो उसी काम से फुर्सत नहीं होती है। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि मैं उसके साथ कुछ और करना चाहता हूँ, तो एचडीएफसी से ही इसका डीएसए लेके भी काम कर सकते हैं। मतलब अभी आप अकेले कर रहे हैं, आपके लिए 4 लोग और करेंगे तो आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी, और 4 लोगों को आप रोजगार भी दे सकते हैं उस माध्यम से। थोड़ा सा आप अनुभव लीजिए। अब सबसे पहले ना, आप जो जिस फील्ड में हैं, एक बेहतरीन फील्ड है काम करने के लिए। तो आपको कुछ करना नहीं है, इसी में ईमानदारी से अपना काम करते जाना है आगे। जैसे ही आपका साल 2 साल होता है, और फिर आप एक बार स्विच करेंगे तो आपको बेटर पैकेज और पैसा भी मिलेगा। क्योंकि जितने भी सेल्स के लोग हैं वो सैलरी पे कम डिपेंडेंट रहते हैं, और उनका मेन जो इनकम होता है वो होता है उनका इंसेंटिव, जी जी है ना? तो जब आप इंसेंटिव पर डिपेंडेंट काम होकर काम करेंगे ना, तो आपको पैसा ऑटोमेटिक इसी में बढ़ेगा, कहीं और जाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आप कुछ ये और वैकल्पिक के बारे में सोच रहे हैं, तो आप उसके साथ साथ कुछ अपने घर के आसपास में के इन्वायरमेंट को देख करके काम पर लगा सकते हैं। जैसे आप कुछ, जैसे फूड प्रोसेसिंग का काम है, आटा चक्की का वो खोल दिया किसी ने, समझना, अच्छा। बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको, जो कि आपको हम्म। कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, 1-2 आदमी रख देंगे तो काम हो जाएगा। आटा चक्की का मशीन लगा के फिटिंग करके लगा दिया, और उस पे आप आटे का जो पैकेट होते हैं 10-10 किलो वाले, 5-5 किलो वाले, जी तो उसको अभी आप मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। तो एक काम ये भी, मतलब अगर आप काम देख रहे हैं तो, क्योंकि आप नौकरी तो पहले से कर रहे हैं, अगर आप जी सोर्स बढ़ाना चाहते हैं तो आप बेस्ट है कि आप ऐसे फील्ड में जाइए जहाँ पर आप 2-4 लोगों को और रोजगार दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप, मतलब क्या बोलूँगा, कि आप उसी फील्ड में जिसमें हैं करना चाहते हैं, तो इसके साथ साथ आप अपना एक डीएसए ओपन कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बोलूँगा कि आप कम से कम साल 2 साल का अनुभव लीजिए इसमें। जब तक आप अनुभव नहीं लेंगे तो कुछ आपको क्लियरिटी पता नहीं चलेगी, क्योंकि 3 महीने 4 महीने में तो इंसान को काम सीखने में लग जाता है ना? अभी भी आप बहुत सारा टर्मिनोलॉजी समझ नहीं पा रहे होंगे, कौन-कौन सा कैसे-कैसे केस आएगा, कौन सा केस कैसे उठाना है, कस्टमर से क्या, कौन सा नॉलेज हो। लोन का वो, हाँ, वो तो जब तक आपके पास उसका नॉलेज नहीं रहेगा ना, तो बात करने का नॉलेज है। आपने कोई डिग्री वगैरह ली है इसके रिगार्डिंग? नहीं प्लेन ग्रेजुएशन है मेरा। तो आप टेक्निकल मार्केटिंग, जब आप ये देख रहे हैं तो मार्केटिंग से एमबीए क्यों नहीं कर रहे हैं? एमबीए का भी सोच रहा था कि डिस्टेंस से कर लूं, पर फिर कोई फायदा नहीं दिख रहा है डिस्टेंस से करने का। गोरखपुर यूनिवर्सिटी से आप डिस्टेंस से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी खुद ही कराती है।
गोरखपुर यूनिवर्सिटी जो महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज है ना, जो उसके बगल कॉमर्स कैंपस है, उसमें वहीं से होता है MBA। अच्छा और अभी फॉर्म निकलने वाले होंगे, डाल सकते हैं आप फॉर्म। जी, मई में निकलता है शायद मेरे ख्याल से। हाँ, अरे अभी मतलब मेरे कहने का मतलब वही था कि अभी तो ग्रेजुएशन वाले निकलेंगे, उसके बाद निकलता है। तो कनेक्ट रहिए उनसे, जो भी मतलब हिसाब किताब है वहाँ का, और जी, आप वहाँ डाल दीजिए फॉर्म। अच्छा कोई बहुत महंगा मतलब बाहर से जाएंगे आप तो आपको लाख 2 लाख 50 हज़ार लगेगा, लेकिन यहाँ पर शायद उतना लगता भी नहीं पैसा। जी, मैं समझता हूँ कि आपका 40 हज़ार में पूरा MBA हो जाएगा, राइट। मैं और एक आप चीज वहाँ से क्लास भी। हाँ, मैं एक चीज यहाँ ऐड करना हाँ चाहूंगा हाँ कि जैसे श्याम, अभी आपने करियर अभी स्टार्ट किया है 4 महीने पहले, ठीक है, बैंकिंग में, और आई डोंट थिंक कि आपने कोई प्लान किया होगा, आपको रैंडमली मिल गया होगा और आपने इसको पिक कर लिया होगा, क्यों? अगर आपको इसके नहीं अलावा मैं शुरू से ही मन था मेरा। ओके बैंकिंग में जाने का। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट जॉब का ज़्यादा इच्छा था पर मिल नहीं पाया, तो तैयारी अभी भी चल रही है थोड़ी बहुत हम्म। टाइम। तो देखिए यहाँ पे चीज तो क्या है, पैरेलल में आप देखिए एक बड़ा अजीब सा हमने एक ना डिफरेंस देखा है शहर और गांव के अंदर, कि जब कोई बच्चा गांव में 12वीं क्लास में होता है और शहर में 12वीं क्लास में होता है, तो दोनों की एस्पिरेशन में और अप्रोच में बड़ा डिफरेंट होता है। एस्पिरेशन इन द सेंस कि यहाँ वाला आदमी ज्यादातर प्राइवेट की तरफ ध्यान देता है शहरों में, गांव में मैक्सिमम फोर्स की तरफ ध्यान रहता है। गलत दोनों में से कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम तब आ जाती है जब आप एक चीज के पीछे पड़े रहते हैं और आपके पास में उसको पाने का विजन नहीं है या अप्रोच थोड़ी सी गड़बड़ है और वो चीज नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। और अगर आपने पैरेलल में कुछ अल्टरनेटिव नहीं सोचा हुआ, तब ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बेहतर यह है कि मैं शहर वाले तो अभी है नहीं यहाँ पे, तो उनके लिए बात नहीं की जा सकती। जितने भी लोग गांव में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए यह है कि गवर्नमेंट के लिए आप करिए, फाइट मारिए, आपको कोई ना कोई इंस्पायर करने के लिए आपके आस पड़ोस में रहता ही है। लेकिन उसके पैरेलल में ये भी सोचिए कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं हो पाती है, तो पैरेलल में मैं क्या करियर शुरू कर सकता हूँ, नंबर वन ये। और जैसे कि मान के चलिए आपको इंटरेस्ट भी था बैंकिंग में, कि अगर फोर्स में नहीं हुआ तो बैंकिंग इज ओके। अब बैंकिंग के अंदर भी करियर को अच्छे से बनाया जा सकता है। इट्स नॉट लाइक कि आप गांव में हैं उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, तो वहाँ पे नो डाउट थोड़ा सैलरी हो सकता है कम हो। नोएडा में आएंगे सैलरी ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ एक्सपेंसेस उसी के परसेंटेज में ज़्यादा होगा। जी, अब जैसा अरुण जी ने कहा, आप इसी के अंदर कुछ टाइम स्पेंड करो, भले ही बैंक चेंज कर लो, हाइक मिल ही जाएगा। एंड स्लोली ग्रेजुअली पूरा एक्सपीरियंस ले लो कि यहाँ कैसी पूरी डीलिंग चलती है। एंड आफ्टर दैट यू कैन पुट योर ओन DSA। अपना गांव में DSA डालो, इंटरनेट है, फोन है, सब कुछ है, साथ में 4 लोग और आपके हैं, उनको भी कॉलिंग करने का थोड़ा सा सिखाओ कैसे करते हैं। एंड गांव से ही आप स्टार्ट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी वहाँ पे चलता हो वहाँ के माहौल के हिसाब से आप कर सकते हो। और बाकी लोगों के लिए भी यही है कि जैसे कि अभी दुर्गेश ने कहा कि मुझे मालूम नहीं मैं क्या करूँगा। ये बहुत ही डेंजरस सी चीज़ है, क्योंकि अभी नहीं मालूम होगा तो फिर कब मालूम होगा। समझ रहे हैं? क्योंकि अगर आप वेट करोगे कि एक समय आएगा जब मेरे को अपने आप ही ज्ञान हो जाएगा, तो ये थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। और ये सिर्फ़ दुर्गेश के साथ नहीं है, ये हमारे साथ भी था, अरुण जी के भी साथ था, सबके साथ होता है ये। इस एज में अनटिल अनलेस कि कोई आके हमें गाइड ना करे, हमें नहीं समझ में आता कि हमें किस रास्ते पे चलना है। तो हम लोगों का ये प्रयास है इन सेशंस के माध्यम से कि आप लोगों को बताया जाए कि ये ऑप्शंस है। अभी अरुण जी आप लोगों को और ऑप्शंस बताएँगे कि मार्केट में देखिए ये ऑप्शंस है जॉब के। आप उसको सुनिए, उसके ऊपर रिसर्च कीजिए, एंड देन देखिए शायद आपको इंटरेस्ट आए और आप फिर उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, ताकि 1 साल 2 साल बाद जब आप मार्केट में आए, तो आपको जॉब मिलने में आसानी हो। ठीक है? अरुण जी, अब आप बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात कही आपने कि जब तक आपका एक विजन नहीं बनाएंगे कि हाँ मुझे यह काम करना है, और उसको मतलब अगर मान लीजिए किसी जैसे अभी किसी ने बोला था मुझे NDA में जाना है, तो क्या आपको NDA का पूरा प्रोसीजर पता है कि कितने एग्जाम होते हैं, कैसे होते हैं, किस एज तक जाना होता है? उसका कुछ आइडिया है आपको? अभिषेक? सर उसका एज लिमिट होता है 16.5 से 19.5, मतलब हाँ 19 हाँ एंड। और हाँ, उसका दो एग्ज़ाम होता है। फर्स्ट रिटन एग्ज़ाम होता है, सेकंड SSB इंटरव्यू होता है, जो बिल्कुल सही, हाँ 5 डे का रिव्यू लिया जाता है। और जब हम कोई रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई, मतलब NDA का अगर रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं,
एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, और अगर एसएसबी इंटरव्यू हम क्वालिफाई कर लेते हैं तो हम लोग का ट्रेनिंग होता है और हम लोग का सिलेक्शन हो जाता है। बिल्कुल, ट्रेनिंग होता है, सिलेक्शन नहीं होता है, फिर आपको जो है उसकी डिग्री मिलती है और आप अधिकारी रैंक पे पोस्टेड हो जाते हैं। उसके बारे में आपको प्रमोद जी बता देंगे अधिकारी रैंक से पोस्टेड कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो बेस्ट है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूंगा एक सवाल कि क्या आपने कोर्स पता किया कि किस तरह का कोर्स आता है उस एग्जाम में? हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और हिस्ट्री, जीएस बिल्कुल। तो आपकी कितनी तैयारी है उस पर? सर अभी तो मैं क्लास 12th में हूँ, बस फिलहाल तो मैं 12th हाँ, तो क्लास आप की दे देंगे तैयारी। एग्जाम दे 12वीं का एग्जाम देने के बाद दे सकते हैं उसका एग्जाम, कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ है। हाँ, दे सकता हूँ। 3 साल ही तो एज होती है ना उसकी, 3 साल में आप मैक्सिमम 3 ही अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना? हाँ हाँ तो आप 12वीं करने के बाद तो तैयारी करना शुरू नहीं करेंगे, इसके लिए तो तैयारी आपकी पहले से होनी चाहिए। हाँ, साथ में चल रही तैयारी। तो तैयारी चल रही है ना आपकी? हाँ सर। जब तक तैयारी नहीं चलेगी फिर उसको अल्टरनेट नहीं ढूंढ पाएंगे कैसे करना है। और मतलब बिल्कुल जैसे वो महाभारत में कहते हैं ना, अर्जुन को क्या दिखाई देता है, तो चिड़िया की आंख, ऐसे तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको अपने 12वीं का एग्जाम बोर्ड भी क्लियर करना है और आपको एनडीए भी क्लियर करना है ना? और मैं यहाँ एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है और मैंने दूसरे लोगों को देखा भी है, जैसे एसएससी की तैयारी करते हुए। ये जो तैयारियाँ होती हैं ना इन सब्जेक्ट्स की, ऐसे तो ये सब्जेक्ट कोई बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल है, एनालिटिक्स है, जीएस है, ये सब चीज़ें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि एक साइकोलॉजिकली हमारे ऊपर ना एक प्रेशर सा रहता है हर वक़्त कि क्लियर करना है, क्लियर करना है, क्लियर करना है, ये वाला एक प्रेशर। और एक हाँ साथ सर। में जब है ना? और एक साथ में पढ़ाई वाला प्रेशर होता है कि यार ये भी है ज़रूरी, कहीं ऐसा ना हो कि एनडीए के चक्कर में मेरा 12वीं खराब हो जाए। क्योंकि एनडीए खराब हुआ हाँ तो कोई बात नहीं, 12वीं गड़बड़ होगी तो उसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक जाएगा। तो हाँ तो बेसिकली ये है कि आपको अपने अंदर से ना खुद पता होना चाहिए और आपको मालूम भी होगा कि आप कितने कंफर्टेबल हो, दोनों चीज़ों को साथ में लेके जाने के। अगर कहीं भी आपके मन में ऐसी शंका आती है कि नहीं यार मैं नहीं लेके चल सकता, तो उसमें कोई बुराई नहीं है कि आप इस आइडिया को ड्रॉप कर दो और बैलेंस करके अगर कर सकते हो तो फिर बैलेंस करके दोनों चीज़ें करो। क्योंकि बहुत से लोग दोनों लेके चलने के चक्कर में दोनों में से कहीं भी कुछ नहीं कर पाते हैं ढंग से। सर सही कह रहे हैं आप। ये तो सर हमारे मन में थॉट्स आते हैं, बट लेकिन अभी मैं ज़्यादातर 12th पे फोकस करता हूँ सर। पहले 12th निकलेगा, उसके बाद ही एनडीए में निकलना चाहिए। राइट। तो मैं वही कहूँगा कि आप अभी ना थोड़ा-सा पहले ही अपनी 12वीं में फोकस करिए और इसके साथ-साथ सबसे इम्पोर्टेंट है सभी के लिए अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम कीजिए आप लोग, ठीक है? ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल पे काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हम आगे बात करेंगे। क्योंकि यहीं से सारी चीज़ें शुरू होती है। अभी आप हमसे बात कर रहे हैं, अभी यही कल को आप जॉब में जाते हैं किसी से बात करने के लिए, तो किस तरीके से आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले आपका सिलेक्शन उसी पे होता है। आपको कितना भी नॉलेज हो, अगर आप नहीं बात कर पा रहे हैं, तो वो इनिशियल लेवल पे रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चलिए, उसपे हम बाद में बात करेंगे। अरुण जी, ओवर टू यू। तो कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहली बात तो होती है ना कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, वर्ड कितने हैं, किसी भी सब्जेक्ट का वर्ड, मतलब हिंदी के, अगर हम हिंदी बोल रहे हैं तो हमारे पास हिंदी के वर्ड कितने, शब्द कितने हैं हमारे पास, इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंग्लिश के शब्द कितने हैं, है ना? बिल्कुल। तो सबसे पहले हमें अपने जो हमारी डिक्शनरी है ना उसको बढ़ाना है। तो उसको बढ़ाने के 2-3 तरीके ही हैं, बहुत ज़्यादा तरीके नहीं है, कि हम रेगुलर प्रैक्टिस में शब्दों के नए-नए वर्ड का उनको ध्यान रखें, अखबार थ्रू, और जो इंग्लिश गाने होते हैं उनके थ्रू भी हम ध्यान रख सकते हैं। साथ में जैसे टीवी देखते हैं ना हम लोग, तो टीवी पे आप देखते होंगे, डिस्कवरी वगैरह देखेंगे तो आपको जब हिंदी बोलता है ना तो उसका इंग्लिश भी चलता रहता है बाद में साथ में, फोनेटिक में, है ना? हाँ जी। तो जब आप ये सब देखते हैं तो अगर कोई नया वर्ड मिलता है तो उसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसका मतलब कहीं से किसी डिक्शनरी से या गूगल के थ्रू सर्च करके अपने पास उसको रखिए कि हाँ ये वर्ड है। अगर रोज के हम 5 वर्ड भी याद करते हैं नए वाले, तो आप समझिए मतलब 1 साल में ही आपके पास परफेक्शन आ जाएगा। और ग्रामर तो मुझे लगता नहीं है कि हम यूपी वालों के लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम राइट। बचपन से ग्रामर पढ़ते हैं। राइट। ग्रामर तो मतलब ग्रामर तो मैंने
देखा नहीं अब तक कि कहीं चैलेंज हो। जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए कोई चैलेंज होता ही नहीं है। बस मात कहाँ खाते हैं, शब्द नहीं होते उनके पास। जब शब्द नहीं होंगे तो आप बोल ही नहीं पाएंगे कोई सा भी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो नहीं बोल पाएंगे, देखिए मैं तो अभी एक चीज है ना। कहूंगा कि अरुण जी, सबसे पहले तो इन लोगों को एक अपना वो टारगेट सेट करना पड़ेगा। नहीं ठीक है, या तो इस तरीके से लेके चलो कि मेरे को या तो फोर्स में जाना है या फिर प्राइवेट में जाना है। अगर मुझे प्राइवेट में जाना है तो मुझे इन इन चीज़ों पे काम करना है, और अगर फोर्स में जाना है तो मुझे इन इन चीज़ों पे काम करना है, क्योंकि दोनों के डिफाइंड रूल्स हैं। कि मुझे अगर फोर्स के लिए जाना है तो मुझे एनालिटिक्स, एप्टीट्यूड, थोड़ी सी मैथ के ऊपर काम करना है। जिन लोगों का फोर्स में जाने का है, जैसे अभी अमन ने कहा कि मुझे किसमें सरकारी नौकरी में जाने का है, राइट? अमन, यही कहा ना आपने? हाँ भैया। हाँ। हाँ भैया बोल रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे आप कहते हो कि मुझे सरकारी नौकरी में जाना है, तो आप क्या कर रहे हो उसके लिए तैयारी? आपकी तरफ से क्या तैयारी हो रही है? ये अभी तो एसएससी हम वाले हैं ना पढ़ाई के साथ जॉब जो भी कर रहे हैं। सॉरी, क्या कर रहे हो? फिर से बोलो। पढ़ाई के साथ जॉब कर रहे हैं हम। पढ़ाई के साथ जॉब कर रहे हो? जॉब। कहाँ कहाँ पे जॉब कर रहे हो अभी? दिल्ली, एक अच्छा, वहाँ गुड़गांव में। दिल्ली गुड़गांव में। तो थोड़ी पढ़ाई जो बीए है वो करस्पॉन्डेंस है। हाँ। तो एक बात बताओ। कहाँ से कर रहे हैं आप? रुके रुके प्रमोद जी, कहाँ से कर रहे हैं आप बीए? बीए उर्वा से। उर्वा से कर रहे हैं ना? तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी कोई कॉलेज होगा ना, जो कॉलेज है वही ना? यूनिवर्सिटी तो उर्वा शायद में गुरु। क्या नाम है, तिवारी जी का कॉलेज है। नहीं नहीं, वो प्रमोद जी, वो जो तिवारी जी का कॉलेज है, क्या नाम उनका, अजीतानंद क्या नाम उनका है, खेती आता उनका घर है, ये आवाज कट रही है। उनका कॉलेज है वहाँ पर। नरसिंह प्रसाद सिंह महाविद्यालय। तो मैं कह रहा था कि आप गुड़गांव में क्या जॉब कर रहे हैं, किस चीज़ वो में? एक कपड़ा बनाते हैं हम लोग। कौन सा? रेक्सिन कपड़ा। आवाज नहीं आ रही आपकी। ये रेक्सिन का कपड़ा कह रहे हैं ये लोग। रेक्सिन का कोई गुड़गांव में कंपनी है, उसमें ये हाँ। रेक्सिन का कपड़ा वगैरह बनाते हैं ये। ठीक, यही कह रहे हो ना अमन आप? अच्छा, हाँ हाँ भैया। ठीक है। तो इसमें आपने कोई स्पेशलिटी लिया हुआ है? नहीं, वो कोई प्रॉब्लम था इसलिए हम लोग मतलब, गए ना। हाँ, नहीं नहीं, वो नहीं, वो तो समझ गया मैं आपकी बात को। प्रॉब्लम होता है तभी पढ़ाई छोड़ के कोई नौकरी करने जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसमें आप काम कर रहे हैं उसका फ्यूचर कैसा है? फ्यूचर तो अभी तो फिलहाल अच्छा है उसका। आवाज आवाज नहीं आ रही है आपकी, थोड़ा सा ना लाउड होइए और नजदीक से बात करिए। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ, अब आ रही है आवाज, बोलिए। ये मुझे लग रहा है फोन फोन पे आपने क्या हेडफोन लगा रखे है क्या अमन? नहीं नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, तो फोन खड़ा, हाँ, जैसे जब पास से बात कर रहे हो ना तो आवाज आ रही है, नहीं तो आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ बोलिए। ये सवाल ये है कि आप अभी क्या देखते हो कि जो आप काम कर रहे हो उसमें आपका भविष्य कैसा है? वहाँ भविष्य तो अच्छा नहीं है। हाँ, वही वही बात हो रही है। भविष्य अगर अच्छा नहीं है, अब आपके साथ दो चीजें चल रही हैं। एक तो ये है कि आप करस्पॉन्डेंस पे ग्रेजुएशन कर रहे हो। नंबर दो, जो हाँ आप काम है। पहली बात उम्र कम थी इसलिए उसमें लग गए हम लोग। हाँ, वो मैं समझ गया। तो अभी एक और चीज है, मेरा एक सवाल है कि अरुण जी, करस्पॉन्डेंस पे अगर अपने करते हैं ग्रेजुएशन, तो यार ये जो एसएससी वगैरह के एग्जाम होते हैं, इसके लिए एलिजिबल होता है हम्म। पर्सन? हाँ हाँ, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ये बता रहे हैं नौकरी करता हूँ, तो कम से कम 12 घंटे की नौकरी तो होगी इनके पास। बड़े आराम से, मेरे ख्याल से 12 घंटे तो करना मैं ही पड़ता मैं होगा। मतलब मैं इतना हाँ तो मान के चल रहा हूँ कि 12 घंटे की नौकरी होगी, और फिर हाँ। 1 डेढ़ घंटे आने जाने में लगता होगा। नहीं नहीं, 2 मिनट लगता है। वही वही रहते चलो हैं। 2 मिनट लगता है। और खाना वाना बनाने का लेके मान के चलूँ कि 1 घंटे, सुबह शाम का 1 घंटे 1 घंटे लगता होगा, हाँ हाँ। है ना? 14 घंटे आपके निकल गए। तो पढ़ाई कितनी देर करते हैं, पढ़ाई करते हैं आप? पढ़ाई गाँव वहाँ नहीं कर पाते, जब गाँव आते 1 महीने के लिए आ जाते हैं, 1 महीने जो परीक्षा रहता है तैयारी करते हैं उसका। नहीं 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 नहीं, फिर तो वो आपका कभी भी आप भूल जाइए कि गवर्नमेंट नौकरी कर पाएंगे आप। अगर आप ऐसे इस तरह से कर रहे हैं तो गवर्नमेंट नौकरी बहुत मुश्किल है आपके लिए, नहीं समझिए सर, आप। साल ही भर करना बोलिए है बोलिए। मुझे नौकरी वाला। अच्छा अच्छा। अच्छा। बस साल भर करके उसके बाद वापस आ जाएंगे हम लोग गाँव, पढ़ाई करेंगे यहाँ। हम्म। हाँ, फिर ठीक है। प्रॉब्लम था इसीलिए वहाँ वहाँ गए ना, इसीलिए नौकरी करने के लिए गए हाँ हम।
अच्छा, नहीं ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब जब आप वहाँ पर हैं, तो क्या आप वहाँ पर किताब उठा के देखते हैं कभी? छुट्टी वाले दिन तो देखना चाहिए, हाँ, देखते हैं? छुट्टी के दिन, हाँ, छुट्टी के दिन वाल पहले हम लोग पढ़ते हैं दोनों भाई बैठकर। हाँ, बुक और यहाँ से बीए बुक कौन ले से इससे जाते हैं। क्या? हाँ, बीए क्या-क्या सब्जेक्ट लिया हुआ है आपने? समाजशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनैतिक, शिक्षा शास्त्र। हुँ। तो ठीक है, सब्जेक्ट तो आपके बढ़िया हैं, अगर आप चाहें तो आप समाजशास्त्र में पढ़ाई करके ही आगे निकल सकते हैं सरकारी नौकरी के लिए भी। चाहे समाजशास्त्र में, चाहे एजुकेशन में, दोनों लेकर के आप आगे अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ाई करके ही आप आगे निकल सकते हैं। लेकिन उसके लिए यस। आपको मेहनत करनी पड़ेगी अभी से। हाँ, अभी से मतलब आपको जैसे किताब लेकर के आ रहे हैं, जब भी यहाँ गुड़गाँव आ रहे हैं तो किताब लेकर के आइए, कम से कम 1 डेढ़ घंटा डेली का पढ़िए। कुछ हुँ, इंटरनेट से पढ़िए, बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है इंटरनेट पर, यूट्यूब पर बहुत मटेरियल अवेलेबल है। मतलब आप यस, कहीं जा रहे हैं ना, तो आप यूट्यूब लगा करके सुनते हुए जाएँगे तो आपको चलिए ठीक है, नहीं 100% आएगा, तो 10% तो समझ में आएगा ना। यस सर। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और जो आप बता रहे हैं ना, मैं मतलब नौकरी के लिए, नौकरी के यस, सबसे पहले आपको अपना मतलब कहीं भी जाएँगे तो आपको बेसिक मैथ तो क्लियर होनी चाहिए। और जब तक मैथ नहीं क्लियर होगा बहुत मुश्किल होगा, और आपको उसके साथ इंग्लिश भी क्लियर करनी पड़ेगी। राइट। आवाज़ आ तो रही है आपको? हाँ, यस, तो बेस्ट है कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इसी में हायर एजुकेशन पर जाइए। मतलब यस, बीए कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ा-सा अच्छे परसेंटेज लेकर के आइए, मतलब कम से कम 60-70% के अराउंड, कम से कम बोल रहा हूँ मैं। और फिर आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो गया, या फिर बीएचयू हो गया, या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, इनमें कहीं भी आप एडमिशन ले करके और आप हायर एजुकेशन पे जा सकते हैं इसके लिए, इसके साथ। हाँ, नौकरी आपको वहीं से मिल जाएगी आराम से, कोई परेशानी यस सर। विशेष नहीं होनी चाहिए, जो आप हायर पे जाएँगे तब। ठीक है? लेकिन आपको ठीक है। अभी अपने आप को सेट करना पड़ेगा कि मुझे वास्तव में कहाँ, किस फ़ील्ड में जाना है। यस, अभी से टारगेट बनाइए कि अगर आपको अगर मान लीजिए एसएससी के थ्रू नौकरी करनी है आपको, यस, तो आपको क्या करना होगा, अभी से एसएससी के पैटर्न पे पढ़ाई करनी पड़ेगी अपनी। यस सर। मतलब अगर आपको सीजीएल में जाना है, या फिर बेसिक लेवल में जाना है, या फिर थोड़ा अपर लेवल में जाना है, तो जिस एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, उस एग्ज़ाम के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी आपको। और यस जब सर। आप अभी से करेंगे तो आप 1 साल, डेढ़ साल के बाद आप नौकरी के लिए अप्लाई करने और पेपर देने में बिल्कुल दक्ष हो जाएँगे। हुँ, ठीक है? तो सबसे पहले आप अगर गुड़गाँव आते हैं नौकरी करने, तो जी कम से सर, कम डेली का आप मान के चलिए 1 से 2 घंटे आपको निकालने हैं अपने लिए पढ़ाई करने के लिए, जी सर। हर चीज़ के अलावा। तो अभी 2 तो भाई हैं, अभी थोड़ा-थोड़ा काम करेंगे, हो जाएगा काम। खाना का अभी है, खाना ऐसा व्यवस्था बना सकते हैं कि दिन भर में 1 बार बनाएँ, 2 बार खाएँ। होता है ना, हम मैं जब तक विद्यार्थी था, मैं यही करता था। मैं सुबह में बनाता था और वही सब्ज़ी शाम को भी खा लेता था, और रोटी बना लेता था शाम को। तो रोटी तो 10 मिनट का काम हुआ बनाने के लिए। यही होता था हमारा काम, जी, है ना? तो आप कहीं से टाइम को बचा करके आप अपनी पढ़ाई पर उस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ये और ये ही समय है जो अगर जितना आप अपने ऊपर खर्च करोगे ना, अपने को डेवलप करने के लिए, वही आपके काम आएगा। जैसे पहले लोग कहते थे ना कि अगर इस उम्र में खाओगे-पियोगे बढ़िया से, तो बुढ़ापे में काम आएगा। सेम चीज़ है, जी, अगर इसी समय में अपने अंदर जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन को लेकर के है कि आप कैसे किसी से बात करते हो, या लैंग्वेज को लेकर के है, जैसे अभी इन्होंने बताया वोकैब्युलरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मतलब आपका शब्दकोश स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसमें उतने शब्द होने चाहिए। ठीक है? हम अगर किसी के सामने 4 लोगों के सामने खड़े हैं, बात कर रहे हैं, तो हम किस तरीके से अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, ये सारा हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आता है। तो जी, इन चीज़ों पे ज़रूरी है कि अभी से हम काम करना शुरू कर दें, एंड स्लोली ग्रेजुअली आप ना अभी हम लोग उन चीज़ों पे ना मतलब आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे कि कैसे आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम करोगे, कैसे कम्युनिकेशन पे काम करोगे। और आप नोटिस करोगे कुछ ही समय के अंदर आप चाहे जो भी काम करो, लेकिन जब आपसे कोई मिलेगा, आपसे बात करेगा, तो कहेगा कि यार ये तो बड़ा ही मतलब शानदार पर्सन है ये, जिस तरीके से बात कर रहा है। और वहीं से आपको अंदर खुद कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा,
और आपको अपना रास्ता मिलना भी शुरू हो जाएगा कि अब मैं ये कर रहा हूँ, अब मुझे ये करना है, और धीरे 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 आप आगे बढ़ोगे, आपको खुद ही रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। एक ये जरूर समस्या होती है कि गांव में रहने की, जो मेरे को थोड़ा सा लगता है, या एक ऐसे क्षेत्र में रहने की जहाँ पे आपको एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा। एग्जाम्पल, जैसे हम लोग आर्मी में थे, तो ऐसी जगह पे पोस्टिंग होती थी जहाँ पे यही नहीं हवा लगती थी कि 12वीं के बाद में इंजीनियरिंग का कुछ होता है या एनडीए कोई चीज़ होती है, कुछ पता ही नहीं था। भले हम फौज में थे लेकिन नहीं मालूम था। लेकिन एक ऐसी जगह पहुंचे जहाँ पे ऐसे लोग मिले जिन्होंने बताया कि 12वीं के बाद में आप ग्रेजुएशन के अंदर कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हो, या आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में भी काम कर सकते हो, बैंक में भी काम कर सकते हो। हमारे पास भी कुछ नहीं था कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, बस खाली बैठे हुए थे। मेरे अंदर में मैं बोलूँ तो ये था कि हाँ भी, पुलिस या फौज में सिपाही भर्ती हो जाएंगे, हो जाएगा काम। लेकिन जब बाहर निकले और लोगों को देखा बात करते हुए कि अरे, ये भी एक फील्ड है जिससे पैसा कमाया जा सकता है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कई बार हमें अपनी काबिलियत के बारे में खुद ही नहीं मालूम होता। ठीक है, जैसे अभी मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग तैरना जानते हैं, और मान के चलिए अगर कोई भी तैरना नहीं जानता और अगर उससे पूछा जाए कि क्या तुम्हारा इंटरेस्ट है तैरने में, तो शायद आंसर यही होगा, नहीं, कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। शायद ही कोई कह दे, या यूं मन में आएगा कि अरे मैं तो तैर ही नहीं पाऊंगा। लेकिन अगर आपको मौका मिले, थोड़ी देर आप टाइम स्पेंड करो, हो सकता है आप बाकी लोगों की तुलना में जल्दी तैरना सीख जाओ और तेजी से पार भी कर जाओ। ठीक है, तो ये हमारे अंदर जो है ना, हम इंसानों के अंदर बहुत पोटेंशियल होता है, हमें खुद ही नहीं मालूम होता हमारे अंदर क्या खूबी है। जब मौका आता है, हम उसी हिसाब से रिएक्ट करते हैं, तो हमें भी पता लगता है और दुनिया को भी पता लगता है कि हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप खुद को एक्सप्लोर करो, अपने अंदर देखो कि क्या है आपके अंदर ऐसा जो आप कर सकते हो, जिससे आप पैसे कमा सकते हो, एक अच्छा जीवन जी सकते हो। तो ये जो है ना स्वयं की खोज, इस पर हम लोग आने वाले समय में धीरे धीरे चर्चा करेंगे, और आप लोग वो एक्टिविटीज करना, आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये सब चीजें हमारे कॉर्पोरेट में भी हमें सिखाई जाती हैं, आज भी हम लोग सीखते हैं। आप लोग को मैं यही कहूंगा कि जो हमारा अनुभव है या जो हमारा ज्ञान है, उससे आप लोग सीखो। जो चीज़ हमने 30-35 साल की उम्र में जाके सीखा, वो चीज़ आप अपने 20 से 25 साल की उम्र में सीख के उससे फायदा उठाओ। राइट अरुण जी? बात है। मतलब मैं आपको बताऊं कि जब मैं दिल्ली आया था, हाँ जी। तो क्या होता था कि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी बिल्कुल भी। 1-1.5 महीने मैंने प्रैक्टिस करी, मतलब बोलने में कंफर्टेबल नहीं था, सिर्फ शब्दकोश की वजह से। 1-1.5 महीने मैंने घर बैठ के आराम से पहले उसकी प्रैक्टिस बनाई, फिल्में देखी, अखबार पढ़े, न्यूज़ देखे, मतलब खूब मेहनत करी। और पहली जॉब ही मुझे एक कॉल सेंटर में मिली थी, और वहाँ से जो मुझे चैलेंज मिला कि तुम ITIL करो वहाँ से। उस कॉल सेंटर से जो हमारा जो सुपरवाइजर था या मैनेजर था, उसने बोला कि तुम ITIL क्यों नहीं कर रहे हो? तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने नोएडा से ही, यहाँ है ना माइक्रोसॉफ्ट का, हाँ जी। तो यहाँ से ITIL किया। ITIL करने के बाद फिर मैंने और जगह इंटरव्यू देने शुरू किए। शुरू करने के बाद फिर एक दूसरा कॉल सेंटर मिला, थोड़े पैसे ज़्यादा बढ़े, वहाँ गया, 1-1.5 साल वहाँ काम किया, और उसके बाद जहाँ पर मैं अभी हूँ, यहाँ पर आया, इंटरव्यू दिया, और एक मतलब ठीक है, रिस्पेक्टेड सैलरी पर हूँ अभी। और अभी मैं मतलब 3 कंट्रीज़ के लोगों को डील करता हूँ। अब सोचिए, गाँव का लड़का बिल्कुल नदी के किनारे खेलने घूमने वाला, जो मतलब 12वीं तक गली डंडा क्रिकेट खेलने से ज़्यादा ऊपर कुछ सोचता नहीं था, वह अपने 7-8 साल के बाद मतलब US से लेकर के कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तक के लोगों को डील कर रहा है। तो चैलेंज तो कुछ न कुछ रहा होगा मेरे पास भी, है ना? तो सही बात है। सब कुछ बनाते जाइए, सब जब तक सब बनाएंगे कुछ नहीं होगा। मतलब जैसे ये लोग बोल रहे हैं ना, इनकी तो हिंदी भी बहुत ही बेहतर है मेरे से। मैं सच बताऊं, इन लोगों की हिंदी मेरे से बहुत बेहतर है। नहीं, मैं खुद तो मतलब ये लोग, हाँ गांव से ही है, मैं तो लेकिन कॉल को भी हाँ, नहीं ना, मैं तो कॉल को भी काल वाला बंदा हूँ। नहीं मैं तो कॉल को भी काल वाला बंदा हूँ, तो आप समझ रहे हैं कि किस लेवल से उठ के कहाँ आया हूँ। नहीं, डेफिनेटली डेफिनेटली, ये तो तो है ही। ऐसा देखिए, नहीं है, हाँ, तो तो ऐसा नहीं है कुछ कुछ भी असंभव है। आपको सिर्फ करना क्या है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है और अपने ऊपर भरोसा रखना है कि हाँ, मुझे ये करना है तो मैं करूँगा।
मतलब 9 घंटे 10 घंटे की नौकरी, 2 घंटे की ट्रेवलिंग, खाना बनाना, उसके अलावा मैं 2 घंटे 2.5 घंटे रोज अपनी उस पर मेहनत करता था लगातार। आज भी कभी कभी मतलब हर तीसरे चौथे दिन में मैं करता ही करता हूँ यूट्यूब पर। राइट। तो अब असंभव कुछ भी नहीं है, बस आप लोग कोशिश करिए बस सही मन से। राइट। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ पे कि जैसे हम इस पे अरुण जी एक बार ना ज़रा चर्चा करेंगे कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो कि ये लोग अपने खाली समय में कर सकते हैं, जो कि इनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काम आए। जैसे हम लोग नॉर्मली बात करते हैं कॉन्फिडेंस की, कि कॉन्फिडेंस रखिए। अ, सच बताऊँ, जब मैं था करीब, मेरी एज रही होगी 21-22 साल की, तो मैं आया था दिल्ली में कंप्यूटर कोर्स सीखने के लिए जावा में। यही साउथ एक्स में सीखता था। हाँ। तो वहाँ भी लोग बोलते थे कि आप ना अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए। तब उस टाइम पे कॉल सेंटर का ज़माना शुरू हुआ था, दक्ष कॉल सेंटर जिसमें आपने काम किया था, वी कस्टमर केयर, ये सब चीज़ें बहुत आई थी। हाँ। तो प्रॉब्लम क्या हाँ। थी कि हम कहते थे ठीक है कॉन्फिडेंस है हमारे अंदर, लेकिन कहाँ से लेके आए कॉन्फिडेंस? मतलब कौन सी दुकान में मिलता है? कोई गोली तो है नहीं कि खरीदा और आ गया अंदर। तो उसी में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस चलती थी। तो हमने एक दिन अटेंड किया, हमने कहा जाते हैं। तो लोगों ने कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हमसे करवाई कि इतना एम्बैरेस हुए कि हमने कहा भाई दोबारा इस क्लास के बाहर भी नहीं खड़ा होना, अंदर तो जाने की बात ही छोड़ो। हमारे बस का नहीं है, क्योंकि एक झिझक होती है, शर्म होती है, क्योंकि हम लोग उस माहौल में रहे नहीं है, तो नहीं हो पाता। बाद में धीमे धीमे समझ में आया कि कॉन्फिडेंस का जो स्रोत स्रोत होता है ना, वो होता है आपका ज्ञान। अगर यहाँ पे बिल्कुल। आपके सामने 4 लोग हैं, वो अपने अलग-अलग फ़ील्ड में माहिर हैं, वो आपके सामने आएँगे, वही बात करेंगे, और हो सकता है उनको आपके जो क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं, कुछ ज्ञान ना हो, लेकिन फिर भी उनके अंदर, उनके चेहरे पे आपको एक विश्वास नज़र आएगा, एक कॉन्फिडेंस नज़र आएगा। वो इसलिए होता है कि उस व्यक्ति को मालूम होता है कि जो चीज़ का मुझे ज्ञान है, जिस चीज़ में मैं काम कर रहा हूँ, उसमें मैं बेहतर कर रहा हूँ। तो मुझे हम्म। किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं गाँव का हूँ, गाँव की परिस्थितियों के हिसाब से मैंने अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया है, मेरे को इसी पे गर्व है। हो सकता है आपको मेरे से ज़्यादा अच्छी सुविधाएँ मिली हों, अच्छी परिस्थितियाँ मिली हों, तो आपने अपना विकास कर लिया। ठीक है, आपने अपना किया, मैंने अपना किया। तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बेसिक चीज़ ये है कि आपको, जब तक आप अपने आप को नहीं डेवलप करोगे, डेवलपमेंट का मतलब ये होता है आपका कम्युनिकेशन हो गया, आपका ज्ञान हो गया, नॉलेज हो गई, आपको अपने आसपास की चीज़ों के बारे में कितना ज्ञान है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो ग्लोबल लेवल पे हो, या किसी भी फील्ड में हो, फिजिक्स में, मैथ में, केमिस्ट्री में, किसी भी चीज़ में हो, क्योंकि अभी ये जो उम्र है, ये पढ़ाई वाली है। तो आपका अंदर हम्म। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपको अपने पढ़ाई से, विषय से संबंधित चीज़ों की जानकारी होगी। अभी आप मैथ कर रहे हो और आपसे मैं बात कर दूं कि चलो भाई ठीक है, मुझे इंटीग्रेशन या कैलकुलस के बारे में बताओ, और आपको मालूम ही नहीं है, तो आपके अंदर कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप अभी कैसे आप आएगा? हाँ, अभी आप कहो कि मैं एमए कर रहा हूँ इंग्लिश में, और मैं आपसे कुछ इंग्लिश में बात करने लग जाऊँ और आप बात ही ना कर पाओ इंग्लिश में, तो कभी जीवन में आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो समस्या क्या हो रही है कि जो आप उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच के टेंशन ले रहे हो, जो चीज़ अभी आपके हाथ में नहीं है, और अभी जो आपके पास है आप उसके बारे में ध्यान ही नहीं दे रहे हो। कायदे से होना ये चाहिए कि जो चीज़ अभी आप कर रहे हो, आप अगर जॉब कर रहे हो, साथ में पढ़ाई कर रहे हो, या आप अभी 12वीं कर रहे हो, या आप अभी कहीं जॉब कर रहे हो, जो आपके पास प्रेज़ेंट में है, उसको मजबूत बनाओ। जैसे आप उसको मजबूत बनाओगे, जैसे आप उसमें टाइम स्पेंड करोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आपके दिमाग में खुद ही थॉट्स आएँगे कि मुझे आगे क्या करना है। आपको किसी से कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। खुद ब खुद आप अपना रास्ता बनाते हुए चल जाओगे आगे। ठीक है? तो बिल्कुल सही बात है। कैरी ऑन। हाँ, तो बस मैं यही कह रहा था कि अब हम लोग आगे आने वाले दिनों में, अभी हमारे पास सिर्फ़ 15-20 मिनट बचे हैं, इसको हम क्लोज़ करते हैं हम्म। कि हम एक सोच रहे हैं कि एक प्रोग्राम बनाएँगे, और हमारी एक अपेक्षा है सब, बाकी सब लोगों से, कि इस सेशन के बाद में आप लोग सोचिएगा थोड़ा-सा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, और क्या समस्याएँ हैं मेरे पास। वो आप हमसे पूछिए ग्रुप के अंदर, ठीक है? मेरे आप सवाल मेरे को दीजिए, मैं अरुण जी को दूँगा, और ज़रूरत पड़ी तो फिर हम लोग एक बार दोबारा कनेक्ट कर जाएँगे। लेकिन आपके जितने भी सवाल हैं, एक जगह लिख लीजिए और वो हमारे साथ शेयर कीजिए। हम भी सोचेंगे कैसे उसके ऊपर काम करना है। क्योंकि ये सेशन स्टार्ट करने का, या ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट करने के पीछे पर्पज़ ये है कि आप लोगों को एक ऐसा माहौल दिया जाए, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दिया जाए,
जहाँ पर आप ऐसे लोगों से इंटरेक्ट कर सके जो ऑलरेडी मार्केट में हैं, जो जानते हैं कि मार्केट में किस तरीके की जॉब है। आप गांव में सभी लोग बीए करके आते हो, 3-4 सब्जेक्ट होते हैं वो पढ़ के आते हो, लेकिन बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जिसमें आप जा सकते हो, आप कर सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो, लेकिन अभी आपको मालूम नहीं है। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे सर्कल में जो आ करके आपको उन क्षेत्रों में नॉलेज दे सकते हैं। इवन आपको मदद कर सकते हैं इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए। जैसे आप एसएसबी या एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, वैसे ही प्राइवेट जॉब की भी तैयारी होती है जिसमें वो आपकी मदद कर सकते हैं कि आपका मॉक इंटरव्यू ले लिया कि चलिए आज आपका 15 मिनट तक इंटरव्यू लिया जाएगा, आपसे सवाल पूछे जाएंगे, फिर आप जवाब देंगे, फिर अंत में बताया जाएगा कि आपके जवाब गलत थे या आपका जवाब देने का तरीका गलत था। ओवरऑल कहने का मतलब है कि आपको प्रिपेयर किया जाएगा ताकि आप जॉब पा सको। ठीक है, तो बिल्कुल सर, इसके लिए बिल्कुल जरूरी सही है। बात है, ऐसे तो होता है। हाँ, तो जरूरी है कि आप लोग अपने मन के अंदर कोई सवाल है, कोई संशय है, वो सामने रखिए। जब तक आप वो रखेंगे नहीं, हम लोग समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, और ऐसे ही एक दूसरे की मदद करके हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि अपने गांव घर के जो लोग हैं कम से कम उनके लिए कुछ कर सकें। ठीक है, वरुण जी आगे आप कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? हाँ बिल्कुल, मतलब कॉन्फिडेंस कुछ ऐसा नहीं है कि कोई हवा हवाई बात है या बहुत बड़ी चीज है, नहीं। कॉन्फिडेंस ये है कि आपको अपने ऊपर कितना विश्वास है, उसी को कॉन्फिडेंस कहते हैं। हम्म, जब तक आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं होगा कि हाँ मैं कर लूंगा, तो हम्म, आप कहाँ से कर पाएंगे। बिल्कुल। कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, जब तक आप अपने मन में नहीं लाएंगे हाँ मैं कर लूंगा, मुझे करना चाहिए। जैसे खेत है, एक खेत है, मान लीजिए किसी के पास 4 डिसमिल दरवाजे पे जगह है, दरवाजे पे जो बैठते हैं उसके अलावा वो ऐसे ही मतलब घास फूस उगा, कुछ बेतरकीब है बिल्कुल, किसी ने सोचा नहीं उसके बारे में मुझे क्या करना है, लेकिन एक छोटे बच्चे ने सोचा कि भैया इसको साफ करते हैं और यहाँ पर फूल लगा देते हैं। अगले बच्चे ने थोड़ी थोड़ी करके वो खुरपी वगैरह से उसको साफ करके पूरा व्यवस्थित बना के खाद वाद डाल के उसमें 4 से फूल छिड़क दिए। अब जब फूल निकल गए तो अच्छा लगा ना देखने पर, वो उसका कॉन्फिडेंस ही था ना कि वो बेसिक से उठा कर ले गया, हाँ ये घास फूस हटानी है मुझे, यहाँ पर साफ करके मुझे फूल लगाना है। एक विजन बनाया उसने, उसके बाद उसने उस विजन पे काम करना शुरू किया। पहले क्या करना है, घास फूस हटानी है, हटा दिया। उसका जो मिट्टी की खुदाई करनी है, खोद दिया उसने। फिर थोड़ा पानी डाल के नमी लगानी है, नमी लगा दिया। बीज डाला, देख रेख किया और पौधा उग गया। तो अगर उसने कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं किया होता और रोड मैप बना के नहीं चला होता तो कुछ नहीं होता उससे। तो राइट, राइट। सबसे जरूरी चीज कहाँ पर, हाँ सबसे जरूरी चीज कहाँ है, आपको विजन बनाना, उसके ऊपर उस पर अपने ऊपर भरोसा रखना कि हाँ मैं काम कर लूंगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं। और उस विजन को अंतिम फॉलो करना। राइट, कहते हैं ना क्रिकेट में कि स्ट्रेटजी बना के खेलो, एग्जैक्टली। स्ट्रेटजी बना के खेलो। तो जब तक आप स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे और उसी के अनुसार खेलेंगे नहीं, तो फिर कभी आप मैच नहीं सकते हैं। राइट, चलिए ठीक है। अंत में मैं सभी लोगों से एक एक बार जानना चाहूंगा कि अभी उन्हें मतलब कैसा लगा ये विचार और क्या है उनके मन में और किस तरीके से वो अभी आगे काम करना चाहेंगे। मतलब आज के सेशन के बाद हम लोग दोबारा अगले शनिवार को फिर मिलेंगे। इस बीच में आप लोगों का क्या प्लान है, आप क्या क्या करोगे? अगर मैं शुरू करूं दुर्गेश आपसे, तो आपका क्या विचार है? आप क्या करना चाहोगे इसके बाद? और पास आके बोलना दुर्गेश है। जी अब फोकस करेंगे अपने विचार पे। ओके, फोकस करोगे कैसे, क्या करना है मतलब जी जॉब में जाना है तो किस तरीके की जॉब में जाना है, और अगर जो पढ़ाई भी कर रहे हो जी उस मेरे ख्याल से है हाँ। इंग्लिश स्पीकिंग सही होना चाहिए हम्म, जॉब में जाने के लिए, हम्म, और हिंदी स्पीकिंग भी थोड़ा फास्ट होना चाहिए। हम्म। देखो जैसा अभी ना अमर जी ने बताया, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, अरुण जी ने बताया कि शब्दकोश बहुत जरूरी है, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, वो मजबूत होना चाहिए। जी और कम्युनिकेशन ऑब्वियसली इंग्लिश, प्रॉब्लम यह है कि आज की डेट में किसी भी जॉब में आप जाइए, इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। तो हर कोई इसी भाषा का प्रयोग करता है बातचीत में। इवन इवन कम्युनिकेशन मतलब सिर्फ बोलना ही नहीं होता, आप लिखित जो होता है, ईमेल भेजना हो गया या लेटर भेजना हो गया, सब चीजें इंग्लिश में ही चलती हैं। तो जी आपको वही अपने बात आप को ना। उस एरिया में मजबूत करना होगा अभी से ही। ठीक है, सरकारी नौकरी मिलती जी रहेगी,
जब समय आएगा उसका। लेकिन अगर वो नहीं आ रहा है तो कम से कम कुछ पैसे पैसे कमाने के लिए प्राइवेट में तो कर सको आप। ठीक है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट मैं पूछना चाहूंगा अमन से। अमन, हाँ बोलिए। तो आपका क्या विचार है, अब आप आगे क्या करना चाहोगे? ये जो अभी हम लोगों ने इतनी बातचीत की, चर्चा की, इसके बाद आपको क्या हमारा लगता है? विचार जॉब के साथ साथ 2 घंटा पढ़ाई करना चाहिए और रूल को फॉलो करना चाहिए। हाँ, तो रूल कौन बनाएगा और कब रूल हम बनाया बनाएंगे। जाएगा? अच्छा ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीक जब मिलेंगे तो हम जानना चाहेंगे यस कि आपने क्या नियम बनाए हैं और कैसे आप उसके ऊपर फॉलो कर रहे हो, और क्या है यस आपकी स्ट्रेटजी, क्या है आपकी, कि मेरे को अगर जो भी मैं काम कर रहा हूँ चलो मैं अब ऐसा है, जैसे मैं यूं पूछना चाहूंगा कि दुर्गेश हो गए, चाहे अमन हो गए, चाहे अभिषेक हो गए, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कि आप लोगों का अगले 1 साल का क्या प्लान है? किस तरीके से आप लोग अपने, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में, चाहे नौकरी के क्षेत्र में, या अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में, आप क्या करना चाहेंगे? क्या बदलाव देखना चाहेंगे? ये पॉइंट आप लोग बना के मुझे भेजिएगा 1 से 2 दिन के अंदर में, ठीक है? यस सर। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये। ज़रा देखें कि आप लोग, कल सुबह तक भेज दीजिए। हाँ, देखें तो सही आप लोग क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं खुद से। दूसरे से छोड़िए, पहले खुद से क्या चाहते हैं। कल सुबह तक भेजिए जी ज़रा, ठीक है? सभी लोग जी अपना-अपना। अभिषेक, जी। ठीक है। अभिषेक, गवर्नमेंट इंजीनियर के लिए क्या करना पड़ेगा अंकल? गवर्नमेंट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग इंजीनियर। के लिए हाँ। मतलब हाँ, आप बताता हूँ। बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आपको इंजीनियर होना चाहिए, मतलब आपको बीटेक या बीई होना चाहिए। ठीक। बेसिक चीज़ ये है, ठीक है? उसके बाद जब आप नवरत्न कंपनियों में जाते हैं, जैसे जैसे भेल सेल ऐसी कंपनियां हो गई ना, सारी जितनी भारत की नवरत्न कंपनियां हैं, हाँ। आईओसी हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, ये सब अगर इनमें आपको जाना है तो जैसे आईएएस का एग्जाम होता है ना, आईएएस। उसी तरीके से, हाँ आईएएस का, हाँ हाँ। उसी तरीके से एक एग्जाम होता है आईईएस का, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का। ओके, 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 ओके। तो जब वो सर्विसेज, जब वो जो उससे निकलते हैं वो बीटेक वाले ही करते हैं, और उससे निकलने के बाद आपको सीधे इन कंपनियों में पोस्टेड होना, मतलब पोस्टिंग होती है भेल सेल में। ये गवर्नमेंट के लगभग लगभग ही होते हैं, और इनमें यहीं से जाते हैं, कहीं और कोई और तरीका नहीं है। इंटर ठीक के है? बाद कोई एग्जाम होता है क्या, जी मेंस कुछ करके? नहीं नहीं नहीं, इंटर के बाद नहीं होता है। वो आपको जब तक बीटेक नहीं करेंगे कुछ नहीं होता है, हाँ। और बीटेक करने के बाद ही कुछ होता है उसमें, और उसके उसको और बाकी जो जैसे पीडब्ल्यूडी का काम है या फिर किसी रेलवे का काम, तो वो उसका अलग, जैसे हर किसी का निकलता है ना वैकेंसी, वैसे ही वैकेंसी निकलती है इंजीनियर्स की भी, जैसे पीडब्ल्यूडी में है। ठीक है? तो समूह ग के एग्जाम होते हैं एई के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए यूपी में हाँ। समूह ग के एग्जाम होते हैं, तो वो उससे वो एई जाते हैं, और उसके बाद लेटर ऑन प्रमोशन होता रहता है उनका। और जो जेई होते हैं या फिर उसके ऊपर के होते हैं, वो उनके लिए जो है अलग से एग्जाम होता है, वो उनके नाम से ही कि जेई का एग्जाम है। यही तरीका है इंजीनियरिंग के लिए, जो गवर्नमेंट को हो या प्राइवेट कोई सा भी हो। प्राइवेट तो इंटरव्यू होते हैं, और गवर्नमेंट में से एग्जाम लेकर करके करते हैं। तो बीटेक में कौन सा सब्जेक्ट लेना पड़ेगा इसके लिए? वो तो आपका किस कैसे इंटरेस्ट है उस पर डिपेंड करता है ना। किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं क्या? कर सकते, नहीं नहीं, बीटेक में ऐसा नहीं होता। देखिए, बीटेक जो है कई स्ट्रीम है उसमें, जैसे कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं आप, जैसे आप ऑटोमोबाइल ले रहे हैं, आप एरोनॉटिकल ले रहे हैं, आप प्लास्टिक से बोलते पल्प एंड पेपर्स ले रहे हैं, तो इस तरह के कई सारे केमिस्ट्रीज है। तो कुछ केमिस्ट्री वाले भी आते हैं बीटेक करने के लिए, मतलब कुछ इस तरह के। तो जब आप जो सब्जेक्ट लेकर के करते हैं, और जो आपका मतलब जब लास्ट ईयर में जो भी आपका होता है, मतलब मेन सब्जेक्ट होता है, उसके अनुसार आप उतनी फील्ड चूज करते हैं। जैसे आपने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर ली, तो फिर आपको या तो फिर एस्ट्रोनॉट बन जाएंगे, वो भी एक तो इंजीनियर ही होते हैं ना। अब्दुल कलाम भी इंजीनियर थे, उन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी में गए, इसरो में चले जाएंगे, ऐसे ऐसे जगहों पर जा सकते हैं नौकरी करने के लिए, अगर आप एरोनॉटिकल होते हैं तो। और सिविल होते हैं, तो जैसे रोड बनते हैं ना, रोड पर देखते हैं ना आप लोग कि वो दूरबीन वगैरह लेकर के खड़े होते हैं लोग, जब सड़क हाँ। बनती है। अभी तो गोरखपुर में बहुत सारे नेशनल हाईवे बन रहे हैं, तो आप नोटिस करते होंगे दूरबीन ले लेके लोग खड़े होते हैं। हाँ।
ना, कुछ कौन सी सड़क पे कितना मटेरियल पड़ेगा, कौन सी सड़क पे कितना चौड़ा होगा, तो उसकी कितनी जगह चाहिए, कौन सा पुल कितना वजन ले सकता है। आप देखते होंगे ना कि इतने इतने वजन से भारी वाहन इस पुल पर नहीं जाएंगे। वो सब मेजरमेंट करने का काम सिविल इंजीनियर का होता है, जो कि पीडब्ल्यूडी में जाते हैं। जो पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर होते हैं ना, ए जे या फिर अन्य इंजीनियर, वो लोग करते हैं। कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई बिल्डिंग बन रही है तो उसमें कौन सा मटेरियल है, कैसा नक्शा है, वो कितनी मजबूत बनेगी, ये सब काम देखने का काम होता है सिविल इंजीनियर्स का। वो भी पीडब्ल्यूडी में आते हैं और वो अन्य जगहों पर भी काम करते हैं। तो ये हो गया आपका इंजीनियरिंग का स्कोप। ठीक है सर। वैसे ठीक है, काफी और जानकारी। आपको कुछ पूछना है तो बताइए। वैसे अमन, जैसे हाँ हाँ सर, हाँ हाँ, पूछिए पूछिए पूछिए। जैसे ज्यादा लोग कहते हैं कि कोई एग्जाम रहता है जी मेंस कुछ करके, उसके बाद उसमें अच्छा मार्क्स मिलेगा तो सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज। किसकी बात कर? आप जो बात करो तो रुके रुके बता रहा हूँ प्रमोद जी, मैं समझ गया इनका ट्रैक क्या है। जैसे आईआईटी का एग्जाम होता है ना, हाँ तो आईआईटी का एग्जाम निकलने के बाद क्या होता है कि उनको आईआईटी के जो कॉलेज हैं उसमें मिलते हैं। हाँ ठीक है, वैसे ही इस समय जो एक एग्जाम होता है ट्रिपल ई करके होता है एग्जाम। राइट राइट। पहले वो एआई ट्रिपल ई था और अभी ट्रिपल ई करके एग्जाम होता है। तो अब तो शायद कैट के थ्रू आते हैं। मुझे अभी अब करंट का अपडेट नहीं है मेरे पास कि क्या होता है एक्चुअली में है, लेकिन बेसिक यही होता है कि शायद कैट के थ्रू जाते हैं या फिर ट्रिपल ई के थ्रू ही जाते हैं। मैं आपको बता दूंगा अगले मीटिंग में इसकी जानकारी दे दूंगा आपको। अगर ठीक है आपको इंजीनियरिंग से संबंधित कोई समस्या है, मतलब कोई जानकारी लेनी है डीपली, तो उसके लिए मैं आपको एक एक्सपर्टीज है उन मिलवा दूंगा आपसे, मतलब आपकी उनसे कनेक्ट करवा दूंगा, वो बता देंगे। वो एआई ट्रिपल ई का जो एग्जाम होता है ना, हाँ। वो एआई ट्रिपल ई के एग्जाम से गवर्नमेंट कॉलेज भी मिलते हैं और प्राइवेट कॉलेज भी मिलते हैं। नहीं, ज्यादातर तो गवर्नमेंट ठीक, से ही निकलते हैं ना। हाँ, पैसा कम लगता है उसमें। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उससे आपको नौकरी नहीं पक्की हुई, किससे? उससे आप इंजीनियर बन गए, मतलब आप हाँ बीटेक ग्रेजुएट हो गए। हाँ ठीक है, जब आप बीटेक ग्रेजुएट होते हैं तो लगभग हर अच्छे कॉलेज में जब लास्ट ईयर का जब एग्जाम होता है उसके पहले कंपनियां आती हैं कैंपस सिलेक्शन करने, उसको कैंपस सिलेक्शन बोलते हैं। वो जो उस स्कूल के टॉप लड़के होते हैं उनको और जो सारे लड़कों का एक इंटरव्यू लेते हैं हर जगह, हर, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो। आपके गीडा में है ना एक IIMT करके कुछ है कॉलेज, हाँ है। वहां से भी लड़के गए है ना। और आपका जो मदन मोहन मालवीय आईटीएम विश्वविद्यालय है, आईटीएम हाँ आईटीएम, तो जो मदन मोहन मालवीय वो है ना, क्या कहते हैं, विश्वविद्यालय, टेक्निकल विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज था पहले जो, तो जी हाँ। पहले यहाँ पर भी आते थे। यहाँ से कई सारे मेरे जानने वाले लड़के जो सत्यम के टाइम पर था, प्रमोद जी आपको पता होगा, तो सत्यम में गए थे वो लड़के। अच्छा। मतलब 60-60 लाख पर 60-60 लाख के पैकेज पे गए थे, ऐसा बेसिक पैकेज स्टार्ट हुआ था। तो वो तो कैंपस सिलेक्शन हो गया उनका। वो जो आते हैं उनका एग्जाम नहीं होता है, वो सीधे इंटरव्यू लेते हैं और वो हो गया सिलेक्शन उनका। नहीं ठीक है, ठीक है, तो वो एक अलग चीज हाँ उस लास्ट पे। ईयर में, क्या चीज? हाँ, कैंपस सिलेक्शन होगा लास्ट ईयर में। टॉपर रहते हैं ना, क्या चीज? लास्ट ईयर में जो टॉपर रहते हैं उनका इंटरव्यू लेते हैं ना। हाँ, जो लास्ट ईयर में बच्चे रहते हैं ना उनका इंटरव्यू लेते हैं। वो उनको शुरुआत का जो 3 साल है ना उसका मार्क्स देखते हैं, और वो जो भी पार्टिसिपेंट है उनका पर्सनालिटी कैसी है, मतलब उनको नॉलेज कितना है, किस तरह के एक्सपर्टीज है, तो उसके थ्रू वो सिलेक्शन करते हैं लास्ट ईयर वालों का ही। इंटर के बाद कोई एग्जाम देना जरूरी नहीं है, बीटेक भी करके उसके बाद 3 साल बाद वो लोग आएंगे इंटरव्यू लेके बिल्कुल, सिलेक्शन बिना इंटर मतलब बिना बीटेक किए हुए आप इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। एक तरीका दूसरा होता है, वो पॉलिटेक्निक के थ्रू होता है, लेकिन हाँ उससे भी आपके नाम के आगे आप अपने नाम के आगे इंजीनियर नहीं लिख सकते हैं। हाँ पॉलिटेक्निक जब आप कर लेते हैं तो आपको नौकरी बिल्कुल मिल जाती है। नौकरी के साथ साथ जब आप नौकरी करने लगते हैं तो आप दिल्ली में ही एक संस्थान है इंजीनियर्स बिल्डिंग, वहाँ से आप बीटेक कर सकते हैं। वो भी 4 साल का कोर्स होता है।
करेस्पॉन्डेंस होता है, आप पढ़ाई करिए, अपनी नौकरी के साथ करिए और आपको बीटेक की डिग्री मिल जाएगी। वो आपके आगे फर्दर प्रमोशंस के काम आती है। चलो ठीक है, तो तो आप दो तरीके हैं, या तो आप बीटेक करिए या तो आप पॉलिटेक्निक करिए किसी एक स्ट्रीम को लेकर के, और फिर आप जाकर के जब नौकरी मिल जाए आपको पॉलिटेक्निक में, तो आप जो है बीटेक के लिए भी ट्राई मार सकते हैं करेस्पॉन्डेंस से। और वो इतना मुश्किल नहीं होता जितना इन लोगों का मुश्किल होता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? हाँ चलो ठीक है। चलिए बढ़िया। ठीक है सर। तो और किसी के पास कोई क्वेश्चन है या हम लोग अब क्लोज करें? श्याम, अभिषेक? जी नहीं सर। ठीक है, परफेक्ट है। ठीक है, तो अरुण जी फिर अब हम लोग वैसे हो गया टाइम हमारा, अब हम इसको क्लोज करते हैं और हम लोग दोबारा मिलते हैं। मीनवाइल जैसा हमने इनसे बोला है, ये कल तक हमें थोड़ा सा अपना नोट देंगे लिख करके, एंड देन ग्रेजुअली हाँ हम लोग प्लान करते हैं। और आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि हम इसको, ये जो हम लोग सेशन कर रहे हैं, ये जो मीटिंग कर रहे हैं, इसको हम और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, इस पर जो भी आपके विचार हैं वो आप हमसे शेयर करें। ठीक है, बिल्कुल ताकि बेहिचक शेयर करिए, किसी से कुछ गलती हुई तब भी, हाँ ये नहीं ऐसा, है कि कोई परफेक्ट है। राइट राइट, और सारे सवाल इम्पोर्टेंट है, जो चाहे आप एंट्रेंस लेकर के पूछ रहे हैं, कॉलेज एडमिशन्स के लिए या जॉब के लिए, वो सारे सवाल का कोशिश करेंगे हम लोग जवाब दें। और ज़रूरत पड़ने पे, जैसा कि अभी अरुण जी ने बताया कि किसी से वो कनेक्ट कर देंगे आपको, लोकली गोरखपुर में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे सर्किल में हैं, जिनसे आप लोगों को कनेक्ट किया जा सकता है, ताकि आप जाके फेस टू फेस उनसे बात कर सकें, मिल सकें और नॉलेज ले सकें। और हमारी कोशिश ये है कि आप लोगों को हेल्प किया जाए इस एरिया में, दिल्ली एनसीआर में, साथ ही साथ गोरखपुर या यूपी के अंदर भी जो बड़े बड़े जिले हैं वहाँ पे जॉब के लिए। ठीक है, बस शर्त यही है कि आप लोग अपने आप को तैयार करना शुरू कीजिए, और जब समय आएगा तो जॉब असिस्टेंस भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और अगले हफ्ते का टॉपिक भी मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, एक इशू आता है, हम जो पूर्वांचल के या पूरब के लोग होते हैं उनके साथ एक इशू आता है MTI का, मतलब मदर टंग इन्फ्लुएंस का। ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में थोड़ी जानकारी लीजिए, और जब हम अगली बार मिलेंगे तो हम इस पे बात करेंगे कि MTI क्या होती है। हमारी बेसिक जो हम गोरखपुर वाले लोग हैं या बस्ती वाले लोग हैं या आजमगढ़ वाले लोग हैं, मतलब कि पूरे पूर्वांचल और पश्चिमी बिहार के लोगों का, उनका क्या क्या प्रॉब्लम आता है MTI में, उस पर हम बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बहुत ज़रूरी है, ये मदर टंग को लेकर के तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। मतलब अभी अब आप ये मान के चलिए कि आप लोगों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम शुरू कर रहे हैं हम लोग बिल्कुल। अभी से। ठीक है, और मैं सबसे मांग करूंगा कि ज़्यादा नहीं, 8 दिन बाद हम मिलेंगे। 5 वर्ड मैंने बोले हैं तो 40 वर्ड होते हैं, 10 वर्ड की छूट है, लेकिन 30 वर्ड तो कम से कम आप लोग याद करके आना कि हाँ मैंने 30 वर्ड ये याद किए हैं, और इसको मैं बताऊंगा आपको। और उस वर्ड पे जो आप वर्ड याद करोगे उसको कम से कम 2 लाइन आपको बोलना है, भले ही लिख करके बोलो, लेकिन वो 2 लाइन आपको बोलना ही बोलना है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अच्छी एक्सरसाइज दी आपने। मतलब अगर कुछ करना है तो आपको ऐसे ही तो करना शुरू करेंगे ना। बिल्कुल। एग्जैक्टली। अभी तो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, कहीं कोई काम भी नहीं हो रहा है, तो बेस्ट है कि आप लोग 40 वर्ड तो याद करना है, लेकिन कम से कम 30 वर्ड आपको ऐसे रखने हैं जिसपे आप 2 लाइन कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू। वो लोग